नमस्कार प्यारे दोस्तों, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 16 अप्रैल को बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से करा ली गई है। और जो है आज 17 अप्रैल को जो है इसका पेपर होने जा रहा है। दोनों ही पालियों में प्रथम पाली 9:30 से 11:30 और द्वितीय पाली 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। तो बता दें कि कल की परीक्षा का माहौल कैसा रहा और स्पेशली प्रश्नों का लेवल कैसा था। और इसमें आपको मालूम है कि 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और 70 आपके सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के 2 अंक हैं, यानी कि 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो देखिए, आपको बता दें लखनऊ की जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा बुधवार को राजधानी के 9 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। और इस परीक्षा में वाईफाई से लेकर राज्य गोमाता तक के पूछे गए सवाल, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की बात की जा रही है। यह परीक्षा गुरुवार को आयोजित की गई। वर्ष 2022 जुलाई में इस परीक्षा के लिए आवेदन किए गए थे और 3 साल बाद इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 9 केंद्र लखनऊ में बनाए गए थे, जहां पे 13,528 अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से आरंभ होने वाली थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों के गेट 8:30 बजे ही बंद कर दिए गए, यानी कि 1 घंटे पहले ही गेट बंद हो जाते हैं। और कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी गई। नकल मुक्त परीक्षा आयोजन, सीसीटीवी और स्कैनर जांच से गुजरकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से और जो है AI के थ्रू जो है परीक्षा कराई जा रही है, ताकि जो है गड़बड़ी ना हो और किसी भी तरह से जो है अनुचित साधनों का प्रयोग किसी के द्वारा ना किया जा सके। पर्यवेक्षकों को भी जो है एंट्री बिना वेरिफिकेशन के नहीं दी जा रही है। और 34 विषयों में 981 पदों के लिए 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, और जिसमें पहली पाली में सामान्य अध्ययन और शोध आधारित प्रश्न हैं। देखिए साथियों, सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपके विषय के शोध, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने PhD किया है, रिसर्च किया है, आपका शोध जिस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट के शोध आधारित प्रश्न भी सामान्य अध्ययन के साथ पूछे जा रहे हैं। और दूसरे सेक्शन में आपके सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का फीडबैक क्या रहा, हम आपको बता देते हैं कि संजय मिश्रा ने बताया कि प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन और समसामयिक के साथ शोध आधारित प्रश्न पत्रों की भी बहुलता है। जिन अभ्यर्थियों ने समसामयिक घटनाओं को गंभीरता से पढ़ा है, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा सिविल सेवा की तैयारी जो लोग करते हैं, जो छात्र, उनको ये प्रश्न पत्र आसान लगेगा, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। और जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न पत्र अच्छा था, क्योंकि सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी पूछे गए। और सब्जेक्ट में आपका PhD है, तो PhD के बेस पे भी शोध आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, प्रश्न सिलेबस से ही आ रहे हैं। और जो है आपके प्रश्नों का लेवल बहुत कठिन भी नहीं है। अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप सभी साथियों को जो कि पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर तरह की अपडेट्स आपको हम सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और UP TGT PGT वाले अभ्यर्थी जो हैं वो समझ लें इस बात को कि उनके लिए पेपर निकालना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पेपर सिलेबस से पूछा जा रहा है। प्रश्नों का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है, टफ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। और UP TGT और PGT में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 125 हैं दोस्तों, आपको पता है। और इसमें सामान्य ज्ञान के जो 30 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो UP TGT और PGT में नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। और सिलेबस आपने अपना तैयार कर लिया है, हमें मालूम है आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ हो जाएंगे, और जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं तो हम सबसे पहले आपको अपने चैनल पे अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो UP TGT और PGT अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।